रागनी, ओ रागनी। हाँ दीदी। हाँ दीदी की बच्ची में कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, कहाँ थी तू? कितनी देर से? 2 आवाज तो लगाई है, तीसरी बार तू सुनती कहाँ है मेरी आवाजों को? तू बता रही किससे दीदी लड़ाने लग जाती है? तेरे नैन यहाँ थोड़ी रहते हैं घर में। हाँ मेरे नैन तो ऐसे रहते हैं, पराव मर्दों पे हैं। तुम्हारा कहने का मतलब यही है। बात तो तू सही कह रही है। अपनी बात अपने मुंह से आ गई ना। ले पकड़ और जाके पानी भर के ला। समझ में आ गई ना? आके मुझसे काम पूछना कि दीदी मुझे क्या काम करना है, मैं बताऊंगी तुझे काम। अच्छा, ठीक है? तुम बताओगे काम? ठीक। और कौन बताएगा? हाँ तुम भी बताओगी। हाँ हम ही बताएंगे। रास्ता इधर नहीं उधर है। जाओ जाओ। अरे भाग्यवान, अरे सुनती होगा भाग्यवान। एक तो ये औरत पता नहीं कान में रुई लगा के सोती है, पता नहीं क्या करती है। भाग्यवान, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा, मैं तो तुम्हें प्यार से बुला रहा था। मैंने कि पता नहीं। प्यार से ऐसे नहीं बुलाते। भाग्यवान, ये भाग्यवान मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम सोनिया। समझ में आ गई ना? चलो ठीक है सोनिया, मैं एक बात पूछना है, तूने बनाया क्या है खाने में? आज मेरा मन खीर का कर रहा है। तो इतने चढ़े क्यों जा रहे हो? दूर से बात करो ना। खीर बना दे, खीर बादाम फादाम डाल के। हाँ हाँ, सुबह निकलते हो हैं, कुछ करते धरते तो नहीं, बस मुखियागिरी करनी आती है तुम पे। अबे तो है ना? आज नहीं तो और अभी मुखियागिरी तुम्हें करूंगा। गरम गरम भोजन और ला के दे दूं। अरे ये तो तेरा फर्ज है। देख तू किस लिए मैं तेरे से शादी करके लाया कि बढ़िया बढ़िया मुझे खाने को खिलाए। और देखियो कितना कमजोर हो रहा हूँ। अपनी हालत देखा कर और मेरी हालत देखा कर। ओ हेलो, वो तो मैं अपने घर से ही ऐसी आई हूँ। हाँ घर ठीक से है ना? ऐसी अपने आई है, माँ घर बाप से। की इकलौती लड़की हूँ मैं। जब ही मैं कहूँ 3-4 कैसे कर दिए एक ही बार में? 3-4 का सारा क्या? तुझे कुछ नहीं वैसी तो वैसी कहना क्या चाहते हो तुम? मैं तो ये कह रहा हूँ कितनी अच्छी लगती है तू, भारी भरकम। हाँ, मुझे एक बात बताओ, देखो सुनो। हाँ पूछ। बच्चों के एडमिशन कराने हैं अच्छे वाले स्कूल में, कम से कम 20,000 रुपए तो लग ही जाएंगे ना। 20,000 रुपए? 20,000 रुपए क्या पेड़ पैसे आएंगे? ऐसा कर, सरकारी स्कूल में इनका वो करवा दे दाखिला। एडमिशन की जगह दाखिला करवा दे। सरकारी स्कूल में खिचड़ी मिला करेगी रोज खाने को। एक काम करूं? हाँ? तुम्हारा दाखिला कराऊं सरकारी स्कूल में? मैं तो पढ़ लिया तभी तो खाने को गोबर मिला करेगा। मैं तो पढ़ लिया, मैं तो इसीलिए तो प्रधान बन गया इस गांव का। ऐसा है, सुनो। हाँ? बात सुनो मेरी, मुझे पैसे चाहिए 20,000 रुपए। मैं बच्चों का एडमिशन कराऊं, गांव वाले स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी बच्चों को। पागल हो गई है। बिगड़ जाते हैं। तो गांव का माहौल ही बहुत अच्छा है। मैं 20,000 रुपए में मालूम है मेरी एक बार की खेती का खाद और बीज आ जाएगा। तू बेकार की बात मत करे, तेरा दिमाग है ना खराब हो गया है फालतू की बातें कर कर। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, मेरा दिमाग एकदम सही है। बच्चों को पढ़ा के क्या मजिस्ट्रेट बनाएगी? करनी उन्हें खेती बाड़ी है तो बच्चे क्यों करे, क्यों थे? तुम अपनी तरह गंवार जाहिल, अनपढ़ गंवार जाहिल मत बनाओ। समझ में आ गई ना? मैं कह रहा हूँ किसानी करेंगे, कुछ पैसा कमा के हमें भी देंगे। मैं अपने बच्चों को यहाँ अपने शहर में पढ़ाऊंगी और बड़े हो जाएंगे तो और दूसरे शहर में भेज दूंगी। और दूसरे शहर में भेज देगी। हाँ। तो फायदा क्या? बच्चे हमारे घूमेंगे बाहर, हम देख के जिएंगे किसको? अरे उन्हें भी गर्व होगा कि क्या हमारी माँ थी। समझ में आ गई ना? हाँ, अब मुझे पैसे दे देना। और सुनो, उसके तो बच्चे होने वाले हैं नहीं, उसे तो फालतू का बैल चलाया जा रहे हैं हम तो। किसको? अरे वही महारानी हमारी। महारानी हमारी? हाँ। तू, तुझ पे कोई बात नहीं रहती। तू उस लड़की के पीछे पड़ गई। बेचारी इतनी बढ़िया बहू है, खाना बनाती है, सब कुछ तेरा काम कर देती है, पूजा मुझे पत्री ऐसे करती काम है। धंधे तो मैं चुटकियों में कर लेती हूँ। समझ में आ गई ना? हाँ। बच्चा लड़का पड़ी बड़का रहती है करके ना? दे तो सही भी है। लड़का बड़का के जबरदस्ती ऊपर, ये तो भगवान की देन है, प्रभु इच्छा है। अरे तो भगवान की देन है, कुछ उसके भी तो हाथ में है। सब भगवान ही देंगे क्या? अरे कुछ तो अपने भी हाथ में होता है। अरे तो सोनिया ऐसी बातें क्यों करती है? हो जाएंगे अभी ना, थोड़ा समय और हो हो ना जाएगा। जाएंगे जी। 5 साल हो गए देखते देखते। समझ में आ गई ना? मैं अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकती, मुझ पे इंतजार नहीं होगा। चल। लड़का वड़का करके दे तो सही है ना, तो मैं धक्का दूं फिर उसे। चल मैं बात करूंगा, तू बेकार की बात मत कर। हाँ, तू जा। तुम बात करोगे, बच्चा करके देगी ना देगी? अरे नहीं, मैं भैया से कहूंगा, छोटे वाले से। फालतू की बात करती है, इस पे बेकार की हो। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, मुझे पता है। ये उस लड़की को भगा के रहेगी। पर मैं भी छोटे वाले भाई से बात करूंगा कि तू भैया कुछ भी कर, एक औलाद दे दे, एक संतान दे दे इस घर को। कम से कम इस औरत का मुंह बंद हो जाएगा और मुझे भी आराम से चैन की सांस मिलेगी। नहीं तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। क्या करूं? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कहाँ से आ रही बिटिया? अरे भाई साहब पानी लेके आ रही थी मैं। अच्छा अच्छा। दीदी सारा दिन काम करवाती रहती हैं, ने एक भी देर नहीं बैठने देती, ना खाने देती हैं। बेटा मैं खुद इस औरत से इतना परेशान हूँ कि पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी में मेरी शादी हुई जो ये औरत मेरे पल्ले पड़ गई। अब मैं कुछ कह भी तो नहीं पाता हूँ, मैं घिर गया हूँ। शादी हो गई है, गृहस्थी है। भाई साहब आप तो उनके पति हो, आप भी फिर भी नहीं कह पाते। अरे अब उससे कहूँ भी तो क्या कहूँ, लेकिन ये है कि मैं समझा दूंगा। तू परेशान मत हो, तुझसे कुछ नहीं कहेगी, तू निश्चिंत रहे। तुझे पता है बहू, मैं अब इसलिए हाथ नहीं छोड़ता
देख फालतू में घर जाएगी, तू हमारी गांव की होगी और गांव का मुखिया हूँ मैं। मैंने 10 साल पहले इतनी मार मारी थी इस औरत में कि यहाँ से चलती बनी थी। दीदी मैं हाँ, नीली कर दी थी मारते मारते डंडों से मैंने। वैसे भाई साहब एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगता आप उनमें मार सकते हो, क्योंकि वो तो इतना डरा के रखती हैं आप। डरा के नहीं रखती बेटा, मुझे डर के रहना पड़ता है। अब मेरे देख, मैं बूढ़ा आदमी और फिर अब कितना उससे कहूँ, अब रहना तो उसी घर में, चाहे मार के रह ले चाहे सुन के रह ले। तो मैं सोचता हूँ कि 2 बात इसकी खून का घुसा घूंट पी के मैं रह दीदी नेक्स्ट सुधर नहीं सकती हैं आप तो, मतलब चल तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, तू आराम से अपना काम कर और तू निश्चिंत रह। मैं बात करूंगा इससे आज। खाना तो खा लिया? हाँ मैं खाना खा गया, तू जा। दीदी दीदी पानी ले आई। आ गई? इतनी देर कहाँ लगा ली? अब पानी भरने गई थी, कुछ बातें थोड़ी ना कर रही थी। रास्ते में वो भाई साहब मिल गए थे, बस वो पूछे थे बेटा कहाँ से आ रही है। अच्छा, आप समझ में आई, औरतों को छोड़ के आदमियों से पंचायत करती है तू। यानी उनने यानी कि तू मेरी चुगली कर रही होगी उनसे। अरे मैं क्यों चुगली करने लगी? यानी कितनी भी चुगली कर लो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा तुम लोग फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दीदी वही वाली बात है ना, जिसको वैसा दिखता है ना वो वैसा ही सोचता है। तू कहना क्या चाहती है? नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रही है, मैं तो कुछ सब कुछ कह जाती हो पर कुछ भी नहीं कह रही। जितनी है ना उतनी बोल, सब समझ में। जवान काट दूंगी क्या चीज से तेरी। और जाके काम कर ले, जा काम कर ले सारा जाके। चूल्हे पे रोटी बनेगी आज, गैस बनी, गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई? हाँ चूल्हे पे रोटी बनेगी, जा। देख सुन, हाँ देवर जी आ रहे हैं 1 महीने की छुट्टी। अच्छा वो आ रहे हैं? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। 2 इतने दिन बाद आएंगे तो मैं खुश ना होंगी तो अगर। हाँ ठीक है, इतना खुश मत हो, समझ में आ गई ना। वैसे वो मेरी बात मानते हैं, तेरी नहीं मानते। वो तो 1 महीने की छुट्टी आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ 5 साल हो गए, 5 साल में वैसे भी तो तू कोई उम्मीद की किरण मुझे कोई दिखाई नहीं दी। अब आ रहे हैं, कम से कम कोई संतान तेरे पेट में पड़ जानी चाहिए। अब ये ध्यान रख। वो मेरे पास रहते कहाँ है ज्यादा, जब देखो बाहर ही तो ड्यूटी कर। 1 महीने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई तेरे को। हाँ अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस घर में मुझे बच्चे की किलकारियाँ चाहिए बस। मैं सादा सिंपल हिसाब जानती हूँ बस, ये ध्यान रखियो तू। हाँ और अगर मुझे 1 महीने में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला तो तू जानती है मुझे मैं कैसी हूँ। अरे 1 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है क्या? 9 महीने तो कोख में लग जाते हैं। वो तो बात सही है तेरी, लेकिन तू फालतू में मुझे हंसी दिलवा रही है ना। तू बात ही ऐसी करती है, मुझे आ रहा गुस्सा, तू मुझे हंसी दिलवा रही है। तो तुमने ये बोला कि 1 महीने के अंदर मुझे संतान चाहिए, अब 9 महीने तू ज्यादा अम्मा दादी मत बन मेरी, समझ में आ गई? जितना कह रही हूँ उतना कर। और मैं जरा ना बाहर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है हाँ जा। और क्या मेरी शक्ल देखेगी ना जाएगी तो? राम घाट से आए रे, घर के सतुआ खाए रे, टीप टाप टीली लीली जर्र। बेटी विश्राम दे बेटी बाबा गया सिंधु सागर जाए बेटी। जय हो बम बम भोलेनाथ महाराज की जय। ठीक है हो गया, दोबारा इसे बंद कर लो तो। अरे बेटी कैसे कैसे आप शब्द बोल रही हो तुम? हाँ काम क्या काम बताओ। ना 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 अरे ना 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 करने की जरूरत नहीं, काम बताओ। अरे बेटी बाबा आपके दर पे आए तो आपका क्या हक बनता है कि आप बाबा को भिक्षा डालें? तो फिर क्या करूं, बाबा दर पे आए तो इस घर को खाली करके चली जाऊं मैं? कुछ दान पुण्य करो बेटी। अरे और तो तुम पे कुछ काम नहीं, बस मांगने खाने का काम है। किसी का भला तुम कर सको नहीं, किसी के फायदे में तुम नहीं आ सको है? पुत्री फायदा तुमसे? शराब दे दूंगा मैं। अरे रहने दो, हम शराब नहीं पीते, ठेका बतेरे। कैसी कैसी बातें कर रही हो? शराब में लेडी शराब पीती है। अरे बेटी एक बात बताओ, तुम बाबा का इतना अपमान करती हो, ये बाबा अगर इसने थोड़ी सी भी चुटकी बजा दी तुम्हारे ऊपर, अच्छा तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे काय को मजाक कर रहे हो बाबा, फालतू में तुम्हारा अपना और टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब सुनो बेटी की बात बताओ क्या आप भिक्षा डालो इसमें, हम तो गया सिंधु सागर से बाबा आए हुए हैं। बाबा मैं फालतू में किसी को भिक्षा नहीं देती, मेरे काम आ सको तो बात करो, ना तो जाओ। मैं तुम अपने आप अपना काम बताओ बेटी, तुम्हें काम क्या है? तुम कर क्या सकते हो पहले तो तुम बताओ। आप बताओ, आप जो कहोगे हम वो कर देंगे। अच्छा हाँ? तुमने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा किया है? पहले ये बताओ, तभी तो मैं विश्वास। कैसा किया है पहले बताओ, बात कैसा करना है हमें? अरे तुमने कभी किसी का चमत्कार करके दिखाया मुझे ये बताओ। बेटी हजारों चमत्कार कर चुके हैं हम तो। अच्छा ठीक है, तो मेरा एक काम करके दिखाओ। बोलो काम करो। देवरानी के बच्चे होते नहीं है, मेरी जो देवरानी है उसके बच्चे नहीं होते। अच्छा उसका अगर उसके कोई संतान पैदा हो जाए हाँ? तो मैं आपको मानी जाऊं, धन्य हो जाऊं। हम उसको संतान प्राप्त करा देंगे। आप नहीं, आपके जादू से। हाँ, बेटी
ठीक है। ये बात मत बोलो, भस्म हाँ। कर दूंगा तुम्हें मैं गलत नहीं बोल रही, सही बोल रही हूँ। गलत मत ले जाओ। अगर ऐसी बात है तो आइए, चलो। आपका स्वागत है। हर राम घाट से आए ले, भोर का सतुआ, पटापटी लीली झर्र। एक तो तुम चिल्लाते बहुत हो ना, कम चिल्लाकर मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, सुनने लायक और ना रहूंगी। हमारे तो घर में बेटी, काम चोर है। हम प्रभु का भजन करते हैं। तो प्रभु का भजन सबके सामने थोड़ी होता है, ये एकांत में बैठ के होता है। ये सबके सामने इसलिए करते हैं क्योंकि सब चलो हमको जो देख करके तुम्हारी भजन करते हैं। प्रॉब्लम, मुझे उस बात से क्या मतलब। बोलिए। मेरी बात सुनो, बोलिए। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कैसी हूँ फिर। मतलब बेटी आप हमें पाखंडी बात समझ रही हैं? अरे पाखंडी घूमते हैं वैसे तो, वैसे अभी भी तुम मेरी नजर में एक पाखंडी हो, जब तक मेरा पूरा काम नहीं हो जाएगा। नहीं बेटी एक बात बताओ, तुम्हें हमारी दाढ़ी में कीड़ा दौड़ता हुआ जान पड़ मुझे रहा इस है? बात से कोई मतलब नहीं, कीड़ा दौड़े चाहे कुछ भी दौड़े, तुम दौड़ो दुनिया दौड़े, इस बात से कोई मतलब नहीं मुझे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है क्या? कि अगर मेरा काम मेरा हाँ, और दाम तुम्हारा, मतलब दाम तुम्हारा काम मेरा। हाँ, दाम मेरा, ये बोलो। काम तुम्हारा, हाँ, ठीक है ना। हाँ। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो अच्छा। फिर तुम जानते हो ये गर्दन ही अलग कर दूंगी तुम्हारी, और मैं ही अपने हाथों से कर दूंगी इस काम को, बेटी। और पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ थे, कौन से बाबा थे। बेटी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तुम्हें। अरे नहीं लगेगा, तुम चलो आओ हमारे साथ। चलो तुम्हें चमत्कारी दिखाते हैं। श्री राम जय राम। देख लिया मेरा घर ये है। हाँ बेटी बहुत बढ़िया घर है आपका, हाँ। बहुत सुंदर घर है। हाँ हाँ, अच्छा आप अब उनको बुलाइए, आप यहीं रुकिए, जी। मैं बुला के लाती हूँ। बुला के लाइए। छोटी, ओ छोटी सुन ले, हाँ दीदी बताओ। तुझे मैं आवाज आगे सुनाई नहीं देती। अभी एक बात बताओ, तुम मुझे दूसरी आवाज पे तो मैं आ गई हूँ, अब ना तीसरी आवाज पे मैं आई। चाहती हूँ कि तू मेरी पहली आवाज पे आ जाए। पहले बेशक हाँ। कुछ भी काम कर रही हूँ, बेशक हाथ मेरे आटे में सन्ने हो, फिर भी आ छोड़ जाओ। के आ जा, पहले मेरा काम जरूरी है, बाद में बाद का काम है, ठीक है। हाँ तो बताओ अब तुम्हारा अब काम। सुन, एक बाबा आए, बहुत पहुंचे हुए बाबा आए, बाबा? हरिद्वार से आए, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा आए। मैं तुझे एक बार दिखवा दूं, तेरे हैं? बच्चा नहीं होता मैं ना। बीमार हूँ। अरे पागल है तू, तो? बीमार के लिए डॉक्टर बतेरे, मैं बाबा को क्यों दिखाऊंगी। तो मुझे क्या हो वो गया कि वैसा बाबा? इलाज, वो वैसा इलाज करते हैं, ऐसे बच्चे नहीं होते किसी के। अरे तुम क्या पागल हो गए हो, बाबा की बातों में आ रहे हो तुम। अब तू सिखाएगी हमें, हैं? ना तू सिखाएगी देखो हमें। दीदी मैं वो वाली बात नहीं कह रही हूँ, देखो इधर आओ पहले, देखो मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो। देखो बाबा होते हैं ठगने वाले, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बाबा ने दवा दे दी हमारे पेट में बच्चा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। चुप कर और चल। अरे दीदी चल श्री राम। बाबा, बाबा ये मेरी श्री देव है। राधे राधे। सब कर ले। सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटी। अरे तू मेरी क्यों फिक्र करी, चल। अरे बिटिया रानी, मैं तो ऐसे ठीक हूँ। ये मेरी देवरानी है। अच्छा ये आपकी देवरानी है जिनकी आप बात बता रही थी। हाँ बाबा, ये वही है। अच्छा अच्छा। इसे बहुत समय हो गए, 5 साल हो गए कम से कम, इसे कोई संतान पैदा नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में किलकारी गूंजे, लेकिन क्या करूँ बाबा, मैं बड़ी दुखी हूँ। बिल्कुल बेटी, बिल्कुल किलकारियाँ गूंजेंगी तुम्हारे घर में। प्रभु की इच्छा, मैं आपको एक चीज देता हूँ बेटी। जी। ये पुड़िया है, इनके पतिदेव को दूध में या सब्जी में मिला करके दे देना, रात को इनके संतान हो जाएगी। ठीक है, ले पकड़ ली। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बाबा, ये दवाई नकली तो नहीं है, असली है ना। अरे बेटी हम तो गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं, हम गलत दवाई क्यों देंगे बेटी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है बाबा, मैं तो ये चाहती हूँ मेरे घर में लड़का हो जाए बस, है ना। अब बिटिया रानी, इस बात की मैं ये नहीं कह सकता कि लड़का होगी या लड़की। क्यों बाबा, क्यों गारंटी क्यों ले सकते, लड़का चाहिए मुझे तो। नहीं बिटिया रानी, बच्चा हो तो पहला लड़का, ना तो हो ही ना फिर। ये इस बात का मैं दावा करता हूँ कि संतान होगी, लेकिन इस बात का दावा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता कि लड़का होगा या लड़की। चलो ठीक है, जो भी है, अभी इसके पहले पेट में डलने दो बच्चा। ठीक है बिटिया रानी। अच्छा बाबा। हाँ बिटिया रानी। अब बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, अब आप प्रस्थान करिए। बेटी प्रस्थान? हाँ अपने जाइए। अरे बेटी आपको दान दक्षिणा तो दीजिए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बाबा हाँ, मैं तो हाँ, भूल ही गई। चलो हाँ। अच्छी बात है। हाँ, बाबा ये अभी दक्षिणा है, लो ये इसे तुम 10 रुपए? 10 रुपए? अरे कोई देने वाले की नीयत देखी जाती है बाबा। और अभी मुझे कोई खुशखबरी मिलने तो दो। अच्छा। आगे तो मैं सोने भी दूंगी, जेवरात भी दूंगी। आप बिल्कुल कह रही हैं कि हाँ, सोने चांदी से बिल्कुल हमें स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? अरे नहीं बिटिया रानी, ऐसे तो आप पे विश्वास है, आप अपनी हाँ, बेटिया आओ। ठीक है। लेकिन चलो मैं अभी इसको ले जाता हूँ सम्मान के रूप हाँ, में। बिल्कुल ले लेकिन आओ। जब बिटिया रानी की संतान होगी हाँ, हाँ। तो मैं फिर आऊंगा। आप फिर ले जाइए, ट्रक भर के जाओ। ठीक है बिटिया।
जय हो प्रभु श्री राम श्री राम श्री राम। रागनी, रागनी, हाँ दीदी। देख सुन, अब देवर जी चले गए, ठीक है। अगर देवर जी पता भी नहीं लगी कितने प्यार से मिलजुल के रहे, है क्या नहीं? ठीक है ना। तो वो जाते क्यों, यही रख लो ना, यही काम लगा अरे लेंगे। पागल, एक बात बता, काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे घर चलेगा? सोच जरा। तो वो तो यही भी लगा सकते हैं, काम जरूरी यहाँ नहीं है, यहाँ गाँव में कहाँ है काम? पागल है तू। सुन, खेती बाड़ी कर लेंगे। खेती बाड़ी नहीं, खेती बाड़ी तेरे जेठ जी हैं, वो कर लेंगे, वो है करने के लिए। यहाँ हम संभाल लें, बाहर का वो संभाल लेंगे, ठीक है ना। अब एक काम कर, जा जाके काम कर ले तू घर का, ठीक है ना। जा जा। अरे भाग्यवान, अरे सोनिया सुन लिया करो ऐसे। सोनिया, अरे भाग्यवान सुन लिया करो। हाँ जी। मैं ये कह रहा था, अरे आज तो पूरा वातावरण ही चेंज हो गया, क्या चक्कर है? तुमने कहा हाँ जी, जी कब से लगाने लगी तुम? अभी से। अच्छा, वो छोटा वाला कुछ पैसे वैसे दे गया है? हाँ हाँ, दे के गए थे, 50,000 रुपए दे गए थे। सही में? और तो क्या? ऐसा कर, उसमें से मुझे 10,000 रुपए दे दे, मैं खाद और बीज लिया हूँ। अच्छा। जिससे कि खेत में लग के और थोड़ी फसल हो जाएगी। आलू मैं सोच रहा हूँ आलू बो दूँ अब की बार। अच्छा अच्छा। तो तुम उसमें से मुझे 10,000 रुपए दे देती। देखो जी, हाँ, वैसे तो वो मुझे 50,000 दे गए थे ना। अच्छा। वैसे तो वो उसके लिए दे के गए थे, बहू पर के मैंने लिए? उसे बताई नहीं है। चुप रहो, मैंने उसे बताई नहीं है। वो पता लग जाए, मैं अपने लिए कंगन हार वगैरह बनवाऊंगी ना। वैसे तुझे, तेरी आंखों में शर्म तो है नहीं है? तू उसके बेचारी के हक के पैसे और तू अपने जेवर बनवाने के चक्कर में। देखो जी, ऐसे तो करो मत तुम। मैं ऐसे कर रहा हूँ, तू उसके पैसे, ये तो है नहीं है कि उसके इलाज में पैसे लगवाए और कुछ तो दान पुण्य करे जिससे कि उसके संतान हो। ना तो मैं तुम्हें दूंगी 10,000 रुपए, और ना उसे दूंगी। मैं सारे पैसे खर्च कर दूंगी, अपने जेवर बनवा लूंगी। खर्च कर दूंगी तेरे, फिर मैं मेरा, तू क्या कहते हैं, अंदर का शेर मत जगा, फालतू में मैं तेरे गट्टे चटका दूं। मेरे अंदर की शेरनी मत जगाओ, जग गई ना उस दिन पंजे मार दूंगी, ध्यान रखना। पागल औरत, ये नहीं है कि ला उसके 40-50,000 रुपए दे गया तो उस बच्ची का इलाज करा दूं कहीं अच्छी जगह। अरे मैं इलाज चला रही हूँ अच्छी। अब देवर जी आए थे, 1 महीना रह के गए, अब कुछ दिनों बाद मुझे खुशखबरी मिल जाएगी। देखो, रही इलाज की बात, इतने अच्छे हॉस्पिटल पे मैं इलाज करा रही हूँ उसका, और चल रहा है इलाज उसका। कहाँ से चल रहा है? ना बढ़िया इलाज करा रही हूँ कि यहाँ वो ऐसी दुनिया में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा थे। दाढ़ी? 7 बाबा? बाबा थे, हरिद्वार से आए थे। हरिद्वार से आए थे? क्या औरत है? मतलब ये फालतू के ढकोसलों पे तो ध्यान दे रही है कि बाबा फाबा तंत्र विद्या, इन पे तू बेचारी उस बहू को कुछ हो जाए, उल्टी सीधी चीज दे जाए कोई बाबा, कहाँ पकड़ती घूमेगी उस बाबा को? मैं इतनी बेवकूफ नजर आ रही हूँ तुम्हें जो उसे कुछ हो जाने दूंगी? मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ जी, ठीक है ना। अब ऐसा कर, सुन, मुझे 10,000 रुपए दे और मुझे चलने दे। ठीक है, आओ। चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे अरे अरे, क्या हुआ तुझे? चक्कर आ रहे हैं दीदी, और उल्टी सी हो उल्टी आ रही है? कर 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 उल्टी कर कर। पर हो रही नहीं है, आ रही है। आ रही है? अरे ये भगवान, तुम इतना क्यों खुश हो रही हो? अरे तू नहीं जानती मेरी बच्ची। आजा, चल मैं तुझे अंदर ले चलती हूँ। चल चल, तू टेंशन मत ले, ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। ये खुशखबरी की उल्टी है। इसका मतलब ये है हमारे घर में किलकारियां गूंजने वाली है। क्या दीदी कुछ भी बोलती हो? अरे कुछ भी क्या, चल देवर जी अपना काम कर गए, चल। अरे सोनिया, अरे छोटी बहू, बेटा मुझे खाना दे दो, अरे भूख लग रही है यार। अरे जी, क्या हुआ? तू ऐसे कैसे जगमगाती सी आई है, चमकती सी? अरे बात ही ऐसी है, मैं क्या बताऊं तुम्हें? ये बताना, जब तो मुझे पता पड़ेगी। अरे अब क्या बताऊं? बताऊं? हाँ बताऊं? अरे बताना। ठीक है, अब हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना छोटा सा मेहमान आने वाला है। मतलब? अरे मैं ताई बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी वाली बात है। और मुझे पता है गारंटी से लड़का ही होगा। अरे भगवान जो दे वो सही है, बस क्या हमारे घर में बच्चा आ जाए। जो दे तो वो क्या, मुझे पता है कि मेरी देवरानी लड़का ही पैदा करेगी। तेरी भगवान तेरी मुंह का पूरी करे और तेरे घर में बेटा सही आ जाए। बेटा ही होगा तो। अब ऐसा करूं, लड्डू बंटवा दूं? अरे हाँ, 10 किलो लड्डू बनवा लो, जाओ। 10 किलो? हाँ 5 किलो तो तू अकेली खा जाएगी। क्या? कुछ नहीं, मैं अब करता हूँ तो फिर 10 किलो लड्डुओं का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। रसगुल्ले ले आओ सफेद वाले? अरे ले आना, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खा लूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि इसके लड़का की जगह लड़की हो जाए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसा करती हूँ कि इसे हॉस्पिटल में चेक करा लाती हूँ, अल्ट्रासाउंड करा रहा हूँ एक बार इसका।
और पति को भी पता नहीं चलेगी, उन किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप इसको भी नहीं पता चलने दूंगी। इसको तो पता तभी चलेगी, तब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। दिखाती हूँ, है ना, मुझे एक बार चेक करा लो। अरे सोनिया, हाँ? बेचारी बहू को लेकर कहाँ चल दी तू? अरे इधर इसकी आ। थोड़ी सी तबीयत खराब थी जी। क्या हो तो मैं गया? सोच रही इसे नए हॉस्पिटल में दिखा लाऊं। इसे बार बार चक्कर, कमजोरी सी महसूस हो रही हाँ, थी। नहीं जरूरी है, दिखा के ला। हाँ, हाँ। और पैसे वैसे की चिंता मत करिए, जितना अरे पैसा वो चाहिए तो दे तुम दिए। टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, लेके जा बहू को दिखा। ठीक है, जा रहे हैं तो जाओ। चल, इसके दिन सुधर गए। जिसका डर था वही हुआ। देख रागिनी, एक बात बताऊं तुझे, देख तू इस बच्चे को गिरा दे। क्या? हाँ, ये क्या बोल रही हो दीदी? आपका दिमाग तो सही है। मेरा दिमाग सही है। देख मैंने चेक कराया, तेरे पेट में लड़की है। हाँ तो मेरे पेट में लड़की अच्छी बात है ना। अच्छी बात नहीं, तेरे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत बुरी बात है, बहुत मनहूस बात है। क्या मैं जाती हूँ, बच्चा गिरा दे तू। क्या? और देख अगर ये बच्चा तूने नहीं गिराया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, मैं नहीं रखूंगी, मैं अपने देवर की दूसरी शादी करा लूंगी। क्या दीदी तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा तो हैं? दिमाग खराब, मेरा तो दिमाग सही है, एक दिमाग बात तो तेरा बताओ, खराब है। लड़का लड़की में क्यों फर्क करते हो? मैं तुझसे जितना करी हूँ बच्चा गिरा दे। मैं और नहीं अगर गिरा तूने सकती। लड़की करी तो मैं ना तो तेरी लड़की को घर में घुसने दूंगी ना तुझे अगर ये लड़की पैदा करनी है तो इस घर से बाहर करेगी। मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। देना है हाँ। तो इस घर से बाहर करेगी, मैं नहीं मेरे दरवाजे जाऊंगी। पे नहीं। बच्चा तो तुझे गिराना मैं होगा। नहीं गिराऊंगी दीदी, नहीं चाहे गिराएगी कुछ भी हो जाए, तो मैं नहीं तुझे मैं घर से गिराऊंगी। निकाल मैंने बड़ी मुश्किल से तो ये मैं इस बच्चा- घर से निकालूंगी तुझे, तू मेरे घर में नहीं रहेगी, मैं तू मेरे रहूंगी। घर में नहीं रहेगी। नहीं, मैं नहीं रखूंगी तुझे अपने घर में। क्या बात कर रहे हो दीदी? मैं भाई साहब से बात कर लूंगी। भाई साहब कौन होते हैं? क्यों है भाई साहब? भाई साहब मेरे जेठ लगते हैं, मैं उनसे बात करूंगी, बड़े से पूछना फर्ज होता है। भाई साहब कोई भी सही, ठीक है ना। पर मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा तो तुझे गिराना नहीं, मैं होगा। नहीं गिराऊंगी। अगर इस घर में रहेगी तो बच्चा गिराएगी, और नहीं रहेगी तो नहीं गिराएगी। तू कहीं और जा, अपना कहीं और ठिकाना दे। वो तो मैं फिर वैसे भी रह सकती हूँ। कैसे रह लेगी? क्यों? क्यों? ये घर मेरा भी है, तुम्हारा भी नहीं है। ये हाँ, हाँ। ये बल्कि जितना भी तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी हक है इस घर पे। किसने कहा तुझसे ये? है? किसने कहा? हाँ। जो इस घर की तुम भी बहू हो, इस घर की मैं भी बहू हूँ। इस घर की मालकिन मैं हूँ तो मैं तय करूंगी इसमें कौन रहेगा कौन नहीं। समझ अच्छा। में आ गई ना? हाँ, तू इस घर की मालकिन नहीं है। अब ऐसा है, यहाँ तो मेरे साथ चल, अभी मैं दवाई खिलाऊंगी मैं नहीं बच्चा जाऊंगी। गिराने की, और ना तो घर से निकल। मैं नहीं जाऊंगी। मेरे साथ चल तू पहले। दीदी तुम चल, मुझे क्यों पकड़। निकाल रही हो? पकड़ इसे, पकड़ और चल निकल। अरे निकल, दीदी निकल। मैं क्यों जाने लगी इस निकल घर यहाँ से? से। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। तू नहीं जा रही? नहीं जाऊंगी मैं। निकल जल्दी। नहीं तू नहीं जा रही? नहीं जा रही मैं। पकड़ जल्दी और निकल। निकल निकल निकल। इस घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगी दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए। निकल निकल। मैं नहीं जाऊंगी। निकल, चल जा। अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? क्या कर रही है? मैं ये कर रही हूँ, इसे घर से निकाल रही हूँ। क्यों? निकल चल। बात क्या है? पहले मुझे बात तो बता। बात निकल बहुत- चल, निकल चल कर रही है। बात नेक भी नहीं है और बहुत बड़ी बात है। क्या बात मैं है? नहीं रखना चाहती। क्यों नहीं रखना चाहती? मैं नहीं रखूंगी। नहीं, क्यों नहीं रखना चाहती? अरे मेरी मर्जी, मैं इसलिए नहीं रख रही, मुझे जब पसंद से नहीं जब है। से तू संतान की कह रही थी, अब इसके कुछ होने भी वाला है, अब तू इसे बाहर निकाल रही मुझे है। जरूरत नहीं है इसकी और इसकी संतान की। निकलना तू। बात क्या है? तू तो बताएगी नहीं, चुपचाप खड़ी हुई। बेटा बात क्या है? बस अब बात ये है, ये मुझे मतलब बहाने से ले गई थी डॉक्टर पे कि चल। हाँ, ये तो ले गई थी, यो करी थी, चक्कर आ रहे हैं। इनने मेरा अल्ट्रासाउंड करवा लिया, उसमें लड़की बताई, तो ये लड़की को मुझसे बोला कि गिरा दे इसको, तू जब भी इस घर में रहेगी, अगर तू बच्ची को जन्म देगी तो मैं तुझे निकाल दूंगी। तुझे शर्म नहीं आई? बच्ची नहीं, मैं लड़की नहीं, पैदा तुझे कर शर्म सकती। नहीं आई? मुझे शर्म नहीं आई। तू डॉक्टर के पास और ऐसा चेकअप लेके करवा हाँ, ले गई बिल्कुल है। करवा के लाई। तुझे पता है अगर अभी अभी थाने पहुंच गए ना, हाँ। ये थाने पहुंच गई, अरे फिर धमकी- बंद हो जाएगी तू। ये धमकी किसी और को देना जी, ठीक है? और तू निकल तू। सुन, लड़की घर की लक्ष्मी होती है। हमें ऐसी लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई? मुझे इसकी ना ये लक्ष्मी और इसकी लक्ष्मी मुझे जरूरत नहीं है। भगवान मैं तुझे घर से नरक निकाल में रही भी हूँ। जगह नहीं देगा, ध्यान हाँ रखियो। ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो किस में देगा? तुम अपने ऐसा है, मेरी बात सुन, शांति से समझा ले, आराम से घर में ही तू इसको बाहर निकाल के हो गया जाएगा। इसको बाहर निकालने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मुझे नहीं, या तो ये वो क्या कहते हैं, अबॉर्शन कराया आपने मैं बच्चा भगवान ने कराऊंगी। सालों में तो इसकी सुनी है, उसके लिए भी तू अब ये कह रही है कि क्या कहते हैं, अबॉर्शन करा ली है। मैं कुछ नहीं जानती, समझ और हाँ, मेरी बात सुन, अगर इसके पति को पता पड़ गई, छोटे वाले को, हमारे को, पति मेरी बगैर मर्जी के हिलता भी नहीं है। मैंने मेरी बात हो गई, उसने कह दिया भाभी जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे तू disturb मानेगी- मत कर। मानेगी नहीं? नहीं मान सकती, सॉरी। चलो चल निकल, जल्दी निकल, चल यहाँ से। देख लियो, ओके। तेरे दिन बहुत बुरे होंगे, कीड़े पड़ेंगे तेरे। अब मैं क्या कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊँ कि जहर खा लूँ कि कुएं में कूद जाऊँ, मैं अपनी जान दे दूँ? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। तो हवलदार कैसा चल रहा है सर्विस सोसाइटी? सर नमस्ते सर।
नमस्ते नमस्ते बहन जी, बैठिए। सर मैंने एक रिपोर्ट लिखवानी है अपने घर के खिलाफ। अच्छा, रिपोर्ट लिखवानी है आपको? जी पहले ये बताइए क्या बात है, पहले बात बताइए पूरी खुल के। सर बात ये है, हमारी जो जेठानी है ना बड़ी, हमारे सास ससुर तो है नहीं है। अच्छा। खाली हमारे जेठ और जो जेठानी है, तो उनने ना हमें घर से निकाल दिया है धक्के मार के बाहर। जेठ जेठानी ने घर से धक्के मार के बाहर निकाल नहीं दिया? जेठानी ने, जेठ तो हमारे बढ़िया है, वो अच्छा, नहीं है ऐसे। जेठानी जी ने लगाया। हाँ। तो उसका कोई कारण? उसका कारण है कि वो ये चाहती हैं कि बेटा होगा है, और अब मेरे पेट में बच्ची है, उनने वो करवा लिया, तो अब उन मेरे पेट में बेटी निकली, तो इस वजह से वो यूँ कह रही है कि तू देगी बेटा को जन्म। मुझे लड़की नहीं चाहिए, अगर तू लड़की को जन्म देगी तो तू इस घर में नहीं रहेगी। अच्छा, आप अगर लड़की को जन्म देंगी तो घर में नहीं रहेंगी। अब आप ही बताइए सर कि इसमें बेटा और बेटी में क्या फर्क है? वो क्यों इतना फर्क करते हैं? वैसे फर्क तो नहीं करना चाहिए, मेरा मानना तो यह है कि बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो अच्छा, आप FIR लिखवाना चाहती हैं उनके नाम, हैं? अच्छा, तो पहले तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं ये बताइए। वो तो सर बाहर ड्यूटी करते हैं। वो ड्यूटी करते हैं? आते ही नहीं है, वो खाली आ जाते हैं साल में 4-6 महीने में एक बार आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पहले अपने पति देव का नाम बताएं। डोडो। डोडो, ठीक है, डोडो। अच्छा, आप अपना भी नाम बता दें। मेरा नाम रागनी। अच्छा, रागिनी। रागिनी, अच्छा, और उनका नाम बता दें। कौन बतानी थी आपका? वो मेरी जेठानी। जेठानी और सोनिया। अच्छा अच्छा, सोनिया ही तो वही करती हैं आप पे जो भी जुर्म करती हैं, वो जो हाँ। कह रही थी कि मुझे लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए, हाँ। है ना, यही बात है ना। हाँ। अच्छा, सोनिया नाम है उनका, है। जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए मोहल्ला बता दीजिए अपना। मोहल्ला? हाँ, कहाँ रहती हैं? मोहल्ला वो रघुवीरपुरी। रघुवीरपुरी, ठीक है। कोई गली नंबर है कोई? गली नंबर कहाँ, बस इसी नाम से चलिए, मशहूर है, श्रीराम अच्छा। धर्मशाला बस। श्रीराम, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऐसा है, मैं अभी तो हमारे पास कोई काम तो नहीं है हवलदार अभी। नहीं, बहुत काम है, आप बताएं सर। नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है वैसे। नहीं, फिलहाल कोई काम नहीं है। क्योंकि फिर मैडम का केस सॉल्व करते हैं, हम इन्हीं के साथ चलते हैं, बिल्कुल, देखते बिल्कुल हैं सर। कैसा क्या मैटर है वहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो चले मैम, हम आपके साथ चलते हैं अभी। चलो, हमें दिखाएं आप अपना घर। ठीक। आइए सर, आइए सर। चलिए मैडम, कौन सा घर है? आप मैडम आगे आगे चलें। बस सर थोड़ा दूर और नेक्स्ट। अच्छा, इस गली में? हाँ। चलिए, आइए। चलिए सर, चलिए मैडम आगे आगे आप आइए। आइए मैडम। ये रहा सर मेरा घर। यही घर है? क्या नाम है उनका? नाम बुलाइए, बताइए, बुलाइए उन्हें बाहर। सोनिया। सोनिया जी है? अच्छा, आप बुला देंगे हम बुलाएं? बताएं। नहीं तो आप बुलाइए। हम बुलाएं? अरे सोनिया जी है क्या? सोनिया जी? आवाज नहीं आ रही सर, इतनी देर से हल्ला मचा रहे हैं। तो रहे थे हम। दरोगा जी, आप यहाँ कैसे? कैसे जी? आपको पता है जी, जहाँ जहाँ जुर्म होता है अच्छा वहाँ वहाँ हम होते हैं। अच्छा 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 मत करो। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा ही क्यों नाम बुला के सोनिया लाइए? है। क्या बात हो गई? बचते बात क्या हो गई? बात तो बताओ। बाबूजी, बेटा तुम क्या क्यों बात हो लेके गई? आई क्यों है? बुला के लाइए? ये कहीं खो गई थी। अच्छा हुआ तुमने चल, मेरे चल, देवरानी घर पे को है, बुला अंदर लेके दिया। जा चल, आ जा। नो टचिंग। क्या? मैडम अगर बोलिए एक आप। भी हलाना तुम में से, खबरदार बेटा। अब हमें ये सब सुनना पड़ेगा। अरे मैं जानती हूँ, गुस्से में घर छोड़ के चली गई थी। गुस्से में? हाँ हाँ। एक बात बता, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तू कहाँ गई थी? चला अंदर आ। ऐसा है हवलदार? सर मीठी बोली है इनकी। वैसे वैसे मीठी सर बोली मैं नहीं। बताऊं, अब मेरे में भी थोड़ी सी हिम्मत आ रही है सर। क्या हिम्मत आ रही है? बोलिए। इसने, इस औरत ने किया जो भी कुछ किया है, पूछ सकते हैं इससे। मैं यही बात बोलना चाह रहा था, वो तो अच्छा हुआ बाबूजी ने बोल दिया, इसलिए मैं इनसे नहीं तुम पर अड़ा रहा हूँ मैं। और ऐसा है, तुमसे तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, थाने ले चलो इन्हें। अरे सर हाथ पकड़ के नहीं ले आऊंगा, लेडीज हैं आप। हाँ हाँ, तो इन्हें बाबूजी आप भी चले थाने। चलिए, थाने चलो, थाने बात करूंगा। ये दांत मत फाड़ो मेरे सामने। करवा देंगे। आइए आप, आगे आगे आइए आप। चलो आगे चलो सब लोग। चल तो आइए आइए तभी। बैठ जा दरवानी। आइए मैडम, आप आगे यहाँ आइए मैडम। बैठिए अपनी अपनी कुर्सी पे। हाँ बैठ गए जी दरवानी। बाबूजी जी बाबू। आप थोड़ी देर के लिए मैडम जी को आगे भेज दीजिए, आप पीछे हो जाए। आप पीछे आइए। इनकी बात है थोड़ी। इसको बाहर ना लेकिन। नहीं, अरे इनकी भी बात होगी, आप इसलिए- आगे आए, इसलिए और इन्हें बता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबू तू आ गया। स्थिति क्या है मैडम। हवलदार हाँ, आप सर। बैठेंगे? यहाँ खड़े हो तुम। नहीं, आगे खड़े हो जाओ। जी दरोगा जी। हाँ भाई, अब बताइए क्या बात थी, क्यों लेके आई बहू आपको हाँ। बुला के? क्या बात हो गई बेटा? मैं बता रहा हूँ क्या बात हो गई। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये बताइए, आप
इन पर इतना जुर्म क्यों करती हैं? अरे मैंने तो अपनी बच्ची से कुछ भी नहीं कहा, यही गुस्से में घर छोड़ के चली गई थी। जब आपको पता है कि इनके हस्बैंड बाहर काम करते हैं फिर भी आप इन पे जुर्म करती हैं? अरे मैं जानती हूँ देवर जी बाहर काम करते हैं, लेकिन मैं इसे जुल्म कब करती हूँ? मैं तो बहुत प्यार से रखती हूँ इसे। सर मैं आपको एक बात बताऊं, बताइए बाबूजी बताइए। ये औरत ना, यही औरत है रेड़ की जड़, सही बताऊं तो। मैं इसीलिए तो इनकी ये परीक्षा कर रहा औरत है हूं। ना, इस पे बेचारी पे जुल्म ढाती है, पूरे दिन घर का काम कराती है इस पे। ऐसा है अगर अब इसके पेट में बच्चा था, मैंने सुनी, हाँ बोलिए बोलिए। इसने गैर कानूनी ढंग से हाँ। उसकी जांच कराई, अच्छा कि बेटी है कि बेटा है। अच्छा। और उसके बाद और उसको क्या कहते हैं अबॉर्शन कराने और ले जा रही थी ये, वो तो मुझे पता पड़ गई, मैंने इसको बहुत डांटा, लेकिन ये सुनती कहाँ है किसी की। बताइए। ये कानूनी अपराध है जो आपने किया है, मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। और सुनो, आज के बाद अगर तुमने अगर इन पे थोड़ा सा भी जुल्म किया, वैसे अभी तो और भी बातें होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं और भी बातें नहीं करूंगा तुमसे। सर ये चाहती हैं कि मतलब बेटा को जन्म दूं, बेटी को नहीं। अब बताओ बेटी हाँ को तो इसमें जन्म- हर्जी क्या है? एक बात बताओ, मैं तो हर्जी बेटा क्या चाहती है? हूँ। अच्छा, जब एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, ठीक है? आपके पिताजी ने जब आप घर में आई थी तो क्या उन्होंने भी इस बात को बोला था कि हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें तो बेटा ही चाहिए? आज तू इस दुनिया में नहीं होती अगर तेरे पापा जो ये सोच लेते कि बेटी नहीं चाहिए तो। अरे बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर बेटा एक बार को अपनी शान अपने घर को ऊंचा नहीं करेगा, लेकिन बेटी दो दो कुल को, तीन कुल को, हाँ दो दो तीन कुलों की शानों को ऊंचा करती हैं। हाँ अब इसको समझाइए दरोगा जी, मैं तो कह के थक गया इस औरत मैं से। बाबूजी इन्हें समझा रहा हूं। अच्छा ये बताइए, दूसरा नंबर, क्या आपने जो है इनको घर से बाहर निकाल दिया था? क्या इस बात में भी ये बात छुपी थी कि मतलब अगर बेटी होगी तो हम इसे घर में नहीं रखेंगे? इसका क्या कानून है भाई? सो भी सर ऐसे हाल में नहीं बताइए। ये बात सही थी, ये बात सही थी दरोगा जी। देखिए अब जो आपको उचित लगे आप वो काम कर लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ बस। बाबूजी उचित का तो प्रश्न ये है मेरा, माफी मांग ले बहू से। सुनिए बाबूजी जी। उचित का प्रश्न तो ये है मेरा, क्योंकि इन्होंने दो जुर्म किए हैं। अच्छा है। एक तो इन्होंने जो चेकअप कराया है उसके ऊपर केस बन चुका है। अच्छा। दूसरा, इस बहू को घर से बाहर निकाला है और वो भी इस अवस्था में। तो इनके पास दो केस हैं और उन दोनों केसों में 10-10 साल की सजा है। 10-10 साल की? 20 साल की सजा होगी। बूढ़ी हो जाएगी सर जेल में ये तो। अब वो हमें नहीं मालूम बूढ़ी होंगी या कुछ भी होगा, लेकिन इनके लिए 20 साल की सजा हो गई है। सर अब देखिए बाबूजी 10 साल की सजा होगी इनके लिए। अरे नहीं दरोगा जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ? अरे मैं जो ये करे वो ही ठीक है, मुझे इस बात से कोई आपको नहीं, तो मैं मालूम इसे है- बहुत प्यार से रखूंगी। जुर्म की दुनिया में सजा सिर्फ एक ही है। हाँ वो तो मैं और जानती हूँ। आपको अगर अपनी सजा को अगर खत्म कराना है तो अगर ये अपना बयान को वापस लेंगी तभी आपकी सजा कटेगी। बहू बेटा, बाबू मुझे माफ कर दे। देखिए तू तो कैसे मेरी बहुत अच्छी देवरानी है, तू तो मेरी बेटी है। अरे तू जो करे वो वैसे करे। देखो मैंने आपकी तो कुछ बोला नहीं, इनकी तो मैंने तारीफ ही की है। नहीं कोई बात नहीं, नहीं, मैंने- कोई बात नहीं इधर इनसे देख कुछ नहीं कहा है। देख, ये भी तो मेरी बहू है। अरे तो कोई बात नहीं, बड़ों से। अरे जी चुप रहो, तुम अपना टांगा फट मत करो। मैं देखो बड़ों से गलती हो जाती है बेटा, मुझे माफ कर दे रागनी प्लीज। कल को मुझे अभी माफ तुमने कर दे। फिर दोबारा मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तू चिंता अरे मत करे। जो तेरे बच्चे होंगे वो मेरे बच्चे होंगे, तेरे बच्चे बाद में, पहले मेरे बच्चे। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, चाहे जो भी हो, लड़की हो। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसे तू मेरे घर में ही जन्म दे। बेटा अपने घर से कंप्लेन वापस ले ले, बड़ों से गलती हो तेरा नाम जाती है। तो लिख के देनी पड़ेगी फिर, हैं? लिख के देना पड़ेगा हाँ मेरे बिल्कुल बच्चों को नुकसान नहीं। बिल्कुल, मैं बहुत लंबी लाइन लिख के दूंगी। चल जल्दी ले। चलो कोई बात नहीं, आप मैं ना अपने एप्लीकेशन वापस लेती हूँ, ये ना लिख के देने के लिए तैयार है। आप अपनी एप्लीकेशन वापस लेती हैं? जी मतलब जो है आप दोनों में सिलसिला हो गया? नहीं हो गया हो गया हो गया। अब दरोगा जी अच्छा सुनिए, अभी जी। अभी आप कॉपी मत पकड़िए। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आगे से कोई ऐसा जुर्म होता है मैं तुम्हें बंद कर दूंगा जेल में। अरे दरोगा जी माफ कर दीजिए। आपकी लास्ट आगे- वार्निंग है। होगा ही नहीं आगे से, बंद तो जब करोगे ना होगा ही नहीं। हाँ तो चलिए पहले अपने साइन करिए यहाँ पे। हाँ नहीं, आगे से अगर कोई भी ऐसी मुझे हरकत पाई गई, हो गया साइन? आपका पूरे घर का नाम लिखिएगी। आप भी करिए मैम साइन। और कोई भी ये ऐसा कोई भी मतलब आपके साथ उद्दंडता करें, आप हमें सूचित करें। बाबूजी आप अपने साइन करिए यहाँ पे। मुझ पे तो मैं तो अंगूठा टेक अंगूठे लगा दूं। हाँ अरे साइन करो जी, झूठ क्यों बोल रहे हो?
ठीक है बाबू बस जी। ठीक है तो दरोगा जी, ठीक है, तो आप सभी लोगों के साइन हो गए मेरे पास। अगर आगे से कोई ऐसी वारदात होती है और अगर ये मेरे पास आती हैं जी, तो मैं बख्शूंगा नहीं, समझ लीजिए। अरे कोई बात नहीं, आपको ठीक तो है। छोड़ा नहीं, मैं आपके फांसी बाद लगा छोड़ दूंगा। रहा हूँ। नमस्ते हाँ। साहब। अच्छा दरोगा जी, राम जी जी राम राम। हवलदार जी, हाँ सर, आप चाय है मेरे क्या? साथ चलोगे? चाय है क्या? चाय चाय साहब यही होटल से लेके आ रहा हूँ चाय सर। ठीक है सर। लेके आओ।